हेलो गाइस, ऑनलाइन गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैसे आप अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं और कैसे आप यूनिट सेट करेंगे। सो इन टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफी शॉर्ट वीडियो होने वाली है, इसको तो मत स्किप करो। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो ताकि मेरी जो लेटेस्ट वीडियो का अपडेट है आपको मिलते रहें। सो अगर आपने पुरानी वीडियो को नहीं देखा, ऊपर आई बटन हाईलाइट हो रहा है, वहां से जाके पार्ट 1, 2 को आप इजीली देख पाएंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो सबसे पहले किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले बात आती है कि यार उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए। इसी यूनिट को कैसे सेट करते हैं यहाँ पर हम सीखते हैं। सो कस्टमाइज ऑप्शन पर आप जाएंगे, यहाँ पर आपके पास यूनिट सेटअप का ऑप्शन आता है। यहाँ पर यूनिट सेटअप पर जाते ही यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैट्रिक, और आप जानते ही होंगे मैट्रिक के लिए क्या क्या यूनिट्स होती हैं, मिली mm में, सेंटीमीटर में, मीटर, किलोमीटर। सो ये होती हैं मैट्रिक यूनिट। फिट में काम करना चाहते हैं, यूएस स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास फ्रैक्शन में अगर आप काम करना चाहते हैं फिट के, तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है। इसको 1 by 1 पे आप चूज कर लें एंड सिंपली आप इसको यूज कर पाएंगे फ्रैक्शन में। सो गाइस, इंटरफेस काफी आसान है, बस समझने का देर है। सो अभी जो हम बाय डिफॉल्ट रहता है आपका जो शीट, वो जनरल यूनिट पर रहता है। सो जेनरिक यूनिट में हम इसको रहने देंगे। देन यहाँ पर हम जो है ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं वो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। सो जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे, अभी हम पर्सपेक्टिव में हैं। अगर आपको कोई भी बॉक्स या कुछ भी ड्रॉ करना है, ये है आपका जो जितना भी आपको ड्रॉ टूल यूज़ करना है वो यहाँ पर आप जाएंगे। क्रिएट बार है, ये क्रिएट बार के अंदर जाने के बाद ऑब्जेक्ट टाइप के अंदर बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे। करने के बाद अपना यहाँ पर ऑब्जेक्ट का कलर भी दे सकते हैं, बट अभी मैं इसको बाय डिफॉल्ट जो है वो रहने देता हूँ और मैं आपको आगे बताऊँगा। सो लेफ्ट की को आप होल्ड रखेंगे, ड्रैग करेंगे जितना बड़ा आपको शेप रखना है, लेफ्ट बटन को आप छोड़ दें यहाँ पर और अपना हाइट यहाँ पर आप दे पाएंगे। तो ये तो हो गया कि आपने इस एक्सिस में बनाया। अगर आपको ये जो है किसी और एंगल में बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है गाइस, ये जो आपको व्यू बोर्ड दिख रहे हैं इसके अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस देख सकते हैं अभी हम मेरा जो है बाय डिफॉल्ट यहाँ पर चेंज हो गया। सो यहाँ पर अगर आप किसी भी प्लान पे काम करेंगे तो ध्यान रहे, अगर आपको हाइट देना है तो अपने कर्सर को अपर साइड लेकर जाएँ। सो अपर साइड में लेकर जाएंगे तो आपका जो है ऑब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। सो अगर मैं टॉप पे बनाऊँगा, सो टॉप और जो पर्सपेक्टिव है हमारा सेम है, इसलिए ये दोनों ऑब्जेक्ट एक ही एक्सिस पे बनेगा, यानी कि टॉप ही बनेगा। इसके ऊपर आप जो है एंगल चेंज कर सकते हैं। देखिए फ्रंट है, सो यहाँ पर जो आपकी एक्सिस है ग्रिड लाइन के थ्रू आपको शो हो रही है गाइज। तो इसका इंटरफेस है गाइज काफ़ी ज़्यादा आसान है। आप देख पा रहे हैं हमारे ऑब्जेक्ट कितने आसानी से बन रही है। अभी हम आगे और भी कुछ सीखने वाले हैं। सो यहाँ पर देखिए सिलेंडर को अगर आपको बनाना है तो सिंपली यहाँ पर मैंने किया और इसका हाइट दे दिया, आपका सिलेंडर यहाँ पर तैयार है। ट्यूब को बनाना है, इंटरफेस काफ़ी आसान है। अगर आपको इस दूसरे एंगल पर बनाना है, यहाँ पर आप अपना एंगल चूज़ करें और यहाँ पर काफ़ी ईजिली आप बना पाएंगे। सो मैं इस एक्सिस पे बनाना चाहता हूँ। इसकी जो है टॉस को आप दे सकते हैं कितना आपको देना है और यहाँ पर करें अपना लेंथ वगैरह जो भी आप देना चाहते हैं और यहाँ पर कर दें ओके। सो इस तरह से जो है आप अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। अब सीखते हैं गाइस कैसे आप इस ऑब्जेक्ट पर अगर आपको वर्क करना है, लाइक अगर आपको ये जो दिख रहा है सरफेस, इसके ऊपर अगर आपको कुछ भी ड्रॉ करना है सो कैसे करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ऑब्जेक्ट टाइप के अंदर ऑटो ग्रिड करके एक आपके पास ऑप्शन है। सो मान लीजिए ये आपका जो ऑब्जेक्ट है सिलेंडर, इसके ऊपर इस एक्सिस पर मुझे करना है। तो यहाँ पर अगर मैं सिलेंडर को चूज़ करता हूँ, अब मैं बनाता हूँ तो देख पा रहे होंगे उस एक्सिस पे बन रहा है। बट अगर मेरे को इसके ऊपर बनाना है इस एक्सिस पर, यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऑटो ग्रिड का ऑप्शन है, इसको कर दे टिक। टिक करने के बाद अब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे बना सकते हैं। सो देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपके पास कितने ईजिली से मैंने ऑटो ग्रिड को चेक किया और मैं अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप कलर अगर चेंज करना चाहते हैं, सेलेक्ट टूल को सेलेक्ट कर लें, अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करते ही आप अगर यहाँ पर जूम करते हैं तो देखिए जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होती है तो यहाँ पर कुछ आपको जो इसका वायर फ्रेम है वो कुछ इस कलर का इंटरफेस देखने को मिलता है। अगर अपना कर्सर किसी अनदर ऑब्जेक्ट पर आप लेकर जाते हैं तो वहाँ पर उसका कलर जो है चेंज हो जाता है। ये देखिए येलो बैकग्राउंड में। सो यहाँ पर अगर आपको इस ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना है, मॉडिफाई में जाएंगे, यहाँ पर आ जाता है कलर जो भी आप देना चाहते हैं चूज़ करें, हिट ओके करें और आपका जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर कलर चेंज हो जाता है। सो अगर आपको वायर फ्रेम में जैसे कि देखना हो तो आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर F3 प्रेस करेंगे, वायर फ्रेम में आ गया। F3 को ऑन करके अगर शेडेड में वायर फ्रेम को देखना है तो F4 को प्रेस करेंगे। सो इंटरफेस काफ़ी आसान होता है। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कैसे आप एक्सिस पे काम करेंगे, ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। कोई भी डाउट आए आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like, share, comment and subscribe my channel.